राधे राधे फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को अवसानी माता का एक बहुत ही प्यारा कथा सुनाने जा रही हूँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर बताएं वीडियो कैसा लगा। किसी जंगल में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज़ लकड़ी काटने जाता था। उसके परिवार में वह और उसकी बहन 2 लोग रहते थे। वह रोज़ सुबह ही लकड़ी काटने जाता और शाम तक लकड़ी बेच के तब आता था। दिन भर लकड़ी काटने के बाद वह शाम को खाने का जुटा पाता था। एक दिन वह लकड़ी काटने गया, किसी गांव के किनारे से गुजर रहा था तो उसने देखा कुछ औरतें इकट्ठा होकर पूजा कर रही थी, तो वहां बैठ गया। उसे बहुत ज़ोर से भूख और प्यास भी लगी थी, तो वह यह सोचकर बैठ गया कि उसे कुछ खाने को मिलेगी। वह वहां बैठ गया। पूजा होने के बाद औरतों ने उसे अवसानी माता का प्रसाद दिया। प्रसाद ग्रहण कर उसने पानी पिया। उसके बाद औरतों से पूछा कि हे माताएं, यह कौन सी पूजा हो रही थी? तो औरतों ने बताया कि यह हम अवसानी माता का पूजा करवा रहे थे। फिर वह सारा विधि विधान पूछा और उसके बाद शाम को घर आया तो अपनी बहन को सारा पूजन विधि बताया। और अगले बृहस्पतिवार के दिन सुबह सुबह गया, लकड़ी काटा और लकड़ी बेचकर सारा सामान लेके आया और उसकी बहन पूजा करवाई। सुहागनों को बुलाकर पूजा करवाई। ऐसे ऐसे समय बीतता गया और धीरे धीरे लकड़हारे की बहुत ज़्यादा आमदनी होने लगी और वह धीरे धीरे बहुत आमदनी होते होते वह बहुत धनी हो गया। फिर एक दिन उसकी शादी हो गई और उसकी पत्नी आई। समय बीतता गया और वह रोज़ाना जंगल से लकड़ियाँ काटता बेचता। धीरे धीरे उसकी आमदनी होने लगी। एक दिन गांव की कुछ औरतों ने उसकी पत्नी से बोला कि आपकी ननद हर बृहस्पतिवार के दिन अवसानी माता का पूजन करवाती हैं और इतना खर्च करती हैं, हो सके तो इनकी शादी करके इन्हें इनके ससुराल भेज दो। ना यहाँ रहेंगी और ना ही ये बार बार पूजा करवाएंगी, ना आपका इतना धन खर्च होगा। तो लकड़हारे की पत्नी के मन में यह बात बैठ गई। उसने सोचा, हाँ, हमारे गांव की औरतें सही कह रही हैं। जब इनकी शादी हो जाएगी, ये ससुराल चली जाएंगे, तो हम पति पत्नी आराम से रहेंगे। फिर उसने शाम को जब पति लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट के बेच कर आया तो उसने अपने पति से कहा, क्यों ना आप अपनी बहन की शादी कर दीजिए और इनके ससुराल भेज दीजिए, फिर हम लोग आराम से रहेंगे। हर बृहस्पतिवार के दिन पूजा कराती, इतना खर्च होता है, गांव की औरतों को बुलाती हैं और पूजन के लिए सारा सामान मंगवाती हैं। जब ये अपने ससुराल चली जाएंगी तो हमारा सारा धन बच जाएगा। यह बात लकड़हारे की समझ में आ गई। फिर अगले दिन से ही उसने अपनी बहन के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया और उसकी पत्नी बोली थी कि एकदम से गरीब लड़का ढूंढना, देखते हैं इनकी अवसानी मैया कैसे इनको धनी बना देती हैं। फिर लकड़हारे को एक दिन लकड़ी काटते काटते एक जंगल में एक और लकड़हारा मिला। उसने दूसरे लकड़हारे से पूछा, भाई आपकी शादी हो गई? तो उसने कहा, नहीं भाई, हम बहुत गरीब हैं, हम तो खाने तक का नहीं जुटा पाते हैं, तो हमारी शादी कैसी होगी? तो उसने कहा कि हमारी बहन से कर लो। दूसरा लकड़हारा बोला, ठीक है भाई, अगर आप यही चाहते हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। फिर क्या, लकड़हारे ने अपनी बहन की शादी उस गरीब लकड़हारे से करके विदा कर दिया। दोनों पति पत्नी आराम से रहते थे। लकड़हारे की बहन अपने ससुराल में गई। समय बीतता गया। बृहस्पतिवार का दिन भी आया। सुबह वो सोकर नहीं उठी थी। उसकी सास गई, बुलाई, बहू उठो, सुबह हो गई, नहीं उठ रही है। 2 बार बुलाई, सास नहीं उठी। तीसरी बार सास उसके पास गई, बोली, बहू उठो, सुबह हो गई है, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा तबीयत ठीक तो है? बहू बोली, नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तो फिर उसकी सास बोली, फिर ठीक हो तो फिर क्यों सोई हो? उसने बताया, माँ जी, जब मैं अपने मायके में रहती थी तो वहाँ मैं हर बृहस्पतिवार को अवसानी माता की पूजा करवाती थी। इस बृहस्पतिवार के दिन ना तो यहाँ कुछ है और मैं कैसे पूजा करवाऊँ? तो उसकी सास बोली, अच्छा ठीक है बहू, उठो, सारा सामान जुटाओ, अभी मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ और सुहागन को बुलाओ। उठी, लकड़हारे की बहन उठी और गई, गांव से सुहागनों को बुला के लाई। उसने अवसानी माता का आसन लगाया। उसकी सास सुबह सुबह ही जंगल चली गई और वहाँ से पके पके गूलर बीन के ले आई। उन गूलर का छोटा छोटा लड्डू बनाई। लड्डू बनाकर बहू को दी, बोली, बहू लो, पूजा करवाओ। सास सुहागन को बुलाई, उसने अवसानी माता के प्रसाद के रूप में उस गूलर के लड्डू को रखा, पूजा करवाई और पूरा परिवार बहुत खुश था। ऐसे हर बृहस्पतिवार को बीतता गया, समय बीतता गया। कुछ समय तक
धीरे धीरे उनके पास आमदनी होने लगी। लकड़हारा दिन भर लकड़ी काटता, शाम को बेचता। धीरे धीरे जब जहाँ पहले खाने को नहीं पूरा होता था, वहाँ धीरे धीरे उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा होने लगा। लकड़हारे की बहन धीरे धीरे अमीर होती गई। हर बृहस्पतिवार को पूजन करवाती, अवसान माता का अच्छे से प्रसाद मंगवाती। लाई, चना, गुड़, धूप, दीप सब जला के इकट्ठा करके अवसान माता का पूजन करती थी। समय बीतता गया। इधर लकड़हारे की बहन जितनी अमीर होती गई, उतना ही लकड़हारे के घर गरीबता आने लगी। उसके बच्चे खाने को भूखे रहते थे, कपड़े नहीं थे, भूख प्यास से तड़पते थे। सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म होता गया। एक दिन लकड़हारे की पत्नी बोली, क्यों ना आप अपने बहन के यहाँ जाते और देखते वो किस हाल में हैं, गरीब के यहाँ करके आए थे, हैं भी या नहीं हैं। लकड़हारा सोचा, हाँ सही कह रही है, जब से शादी की है एक भी बार बहन के घर नहीं गए, एक बार जाके देख तो आए। लकड़हारा गया तो घर देखा, जहाँ झोपड़ी थी वहाँ महल बन गया था। तो किसी से पूछने के बाद पता चला कि हाँ यह वही घर है। तो बाहर नौकर चाकर लगे थे। उसने किसी से संदेशा भिजवाया अपनी बहन के पास कि जाकर बोल दो उनका भाई आया है। तो उसकी बहन बोली, उन्हें बोल दो कि बैठे, अभी मैं पूजा में हूँ, अवसान माता का पूजा करवा रही हूँ। भाई बैठ के इंतज़ार करता रहा। काफ़ी टाइम बीत गया। जब बहन बाहर नहीं आई तो भाई बोला, लगता है इतना धन हो जाने से मेरी बहन को घमंड हो गया, इसलिए यह बाहर नहीं आई, मैं चला जाता हूँ। जैसे भाई पीछे मुड़ा घर जाने के लिए, तैसे बहन ने पीछे से आवाज़ दिया, अरे भैया रुको तो। लकड़हारा वहीं रुक गया और उसके बाद बहन दौड़ती हुई आई, अपने भाई को बैठाई और उसे प्रसाद खिलाई, भोजन कराया। उसके बाद जब उसका भाई जाने लगा, सारा हाल चाल पूछी, भाई कैसे हो, घर में सब कैसे है, ये हालत कैसे हो गई। उसके भाई ने बताया, बहन जब से तुम आई हो तब से धीरे धीरे सब नष्ट होता गया और आज हम भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मर रहे हैं। उसकी बहन ने कहा, अच्छा ठीक है भैया, ये लो प्रसाद, बच्चों को दे देना और भाभी को भी दे देना, और भाभी से बोलना कि वो भी हर बृहस्पतिवार को ऐसे पूजा करवाएं जैसे मैं करवाती थी। लकड़हारा वापस आया, अपनी पत्नी को प्रसाद दिया, बच्चों को खिलाया और अपनी पत्नी को सारा विधि विधान बताया कि ऐसे ऐसे पूजा कराओ, हो सकता है अवसानी मैया हमारा दुख दर्द दूर कर दे। बृहस्पतिवार का दिन आया। सुबह सुबह लकड़हारा गया, लकड़ी काट के बेच दिया। जो कुछ पैसे मिले थे उससे अवसानी माता का प्रसाद और पूजा का सामान ले आया। उसकी पत्नी सास सुहागन को बुलाई, घर में पूजा करवाई। ऐसे ऐसे धीरे धीरे हर बृहस्पतिवार को यह 7 सुहागन को बुलाती, पूजा करवाती। धीरे धीरे फिर से समय बदलता गया और लकड़हारा भी धनी होता गया। भाई बहन दोनों का समय बदल गया। जैसे इस लकड़हारे की मनोकामना पूरी हुई, वैसे अवसानी माता हर किसी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। जय हो अवसानी मैया।